महाभारत की शुरुआत और अंत एक कुत्ते की कहानी से ही क्यों होते हैं? महान महाकाव्य की शुरुआत दो पिल्लों से होती है जो अपनी मां सरमा से शिकायत करते हैं कि राजा जनमेजय के यज्ञ में जाने पर राजा के भाइयों ने उन्हें मारा और भगा दिया। पिल्लों से पूछताछ करके सरमा समझ जाती है कि उन्हें बिना किसी कारण दंड दिया गया। वह क्रोधित होकर राजा को श्राप देती है। ध्यान रहे, यहाँ कोई महर्षि नहीं, कोई देवता नहीं, एक मां कुतिया ही राजा को श्राप देती है। सरमा श्राप देती है कि राजा का मन कभी शांत नहीं रहेगा और सचमुच जनमेजय का मन अशांत हो जाता है और वह भटकता हुआ तक्षशिला पहुंचता है। महाभारत का अंत पांडवों की अंतिम त्याग यात्रा से होता है। इस यात्रा में एक आवारा कुत्ता युधिष्ठिर का साथ पकड़ लेता है। यात्रा आगे बढ़ती है और युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी तथा उसके चारों भाई एक एक करके गिरकर मर जाते हैं। फिर भी वह चलता रहता है और कुत्ता उसके पीछे चलता रहता है। अंततः वह स्वर्ग के विशाल द्वार पर पहुंचता है और उसे अंदर आने को कहा जाता है, पर उस कुत्ते के बिना युधिष्ठिर मना कर देता है। वह कहता है, इस कुत्ते ने मुझ पर भरोसा किया और मेरे साथ चला। मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो इसी कुत्ते के साथ। अचानक वही कुत्ता न्याय के देवता यम में रूपांतरित हो जाता है। इस प्रकार महाभारत कुत्ते को सभी जीवों में से निष्ठा और न्याय का प्रतीक बनाकर दिखाती है। एक मां कुतिया जो अपने बच्चों के लिए न्याय मांगते हुए एक राजा को भी श्राप दे सकती थी, और एक न्याय देवता जो सम्राट की निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए कुत्ते का रूप धारण करते हैं। यह महान महाकाव्य पशुओं के लिए भी एक उन्नत और सम्मानित स्थान रचता है। इसीलिए महाभारत सबसे महान महाकाव्य है और इसी कारण प्राचीन भारत सबसे गौरवशाली सभ्यता थी।